और बस अब हमारे ये सर काशिफ और ज़फ़र अब्बास साहब और एक ताहा सलीम साहब का खिताब रहेगा। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता चलूँ कि जिस तरह मुज़म्मिल साहब कोऑपरेट कर रहे हैं और दीगर तमाम लोग कर रहे हैं, ये सिलसिला जारी व सारी है। असल चीज़ ये है कि जितने लोग यहाँ आए हैं और जो इस कोर्स का हिस्सा बनेंगे, उनके अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए, वो खुद सीखें। आप अगर पहली क्लास 1-2 क्लासों के बाद आप हिम्मत हार जाएंगे, नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इसमें नहीं चल सकती, तो ये मत कीजिएगा। जब आपको यहाँ मौका मिला है और आपको मैं ये एक बार फिर बताता चलूँ कि तकरीबन 2.25 लाख फॉर्म हमारे पास आए हैं, जिनको हम ग्रेजुअली उनमें से सॉर्टिंग कर करके, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में JDC फ्री IT सेंटर कायम हो और लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और इसका हिस्सा बने। अब मैं जो लोग शिकवा करते हैं कि माशरे की महरूमियों का और हम ज़िंदगी में वो मकाम हासिल नहीं कर सके, उसके लिए एक अहमद फराज साहब का शेर है कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो JDC ने ये शम्मा जला दी है, अब इससे कैसे फैज़याब होना है ये आपका काम है। मैं दावत दूंगा जनरल सेक्रेटरी JDC जनाब ज़फ़र अब्बास साहब को कि वो आएँ और इज़हार ख़याल करें। आपकी तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, DC साहब, सिविल एविएशन के आला अफसरान, सर काशिफ, शहरबानो वाला जी साहिबा, मुज़म्मिल अख़र साहब और जितने भी मेहमान यहाँ बैठे, हमारे टीचर वो सब, और हमारी जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं आप सबको सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा कि देखिए आपने तकरीरें बहुत सुनी होंगी कि ख़वातीन वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, रैलियाँ भी निकलती हैं, 2 तलवार पे, 3 तलवार पे, 4 तलवार पे, 10 तलवार पे, सब कुछ काम होता है। लेकिन अगर किसी को जिंदा मिसाल देखनी है वुमेन एम्पावरमेंट की, तो JDC IT सिटी आके देख लें। 10,500 में 6,000 हमारी बहनें। आप अपने कैमरे एक बार पीछे घुमाएं, आप इधर बना रही हैं, देखें 6,500 खवातीन यहाँ इस वक्त एक साथ बैठी हैं, जिसमें मेरी छोटी बहनें भी हैं, बड़ी बहनें भी हैं, माएँ भी हैं, सब हैं। हमने सर बैठे हुए यहाँ पर, इसका सबसे बड़ा सहरा जो जाता है वो जाता है हमारे DC सेंट्रल जनाब ताहा सलीम साहब का, और इनके लिए जितनी तालियां बजाई जाए कम है। और क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात, नौजवान हैं और इनको बताना मुश्किल नहीं है, इनको समझाना आसान है कि सर नाज़माबाद क्या है, सेंट्रल क्या है। क्योंकि ये बोलते हैं कि मैं तो खुद पैदा, ये मेट्रोपॉलिटन स्कूल जो नसीराबाद वाला है, इसी गली में मेरा घर है, इसी इलाके की मेरी पैदाइश है। मैं यहाँ के मसाइल, यहाँ के लोगों का दर्द, यहाँ की महरूमियाँ, यहाँ की मजबूरियाँ, एक पढ़ा लिखा इंसान जब उसको नौकरी नहीं मिलती कोटे की बुनियाद पे, वो दर्द मैं समझता हूँ। तो ये हमारे लिए एक बड़ी अजीब सी बात थी। मैंने तो शायद अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा कि भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो DC लगा वो इसी इलाके का था और यहाँ के महरूमियाँ समझता था। जब हम उनके पास गए, हमने जाके बोला कि इस शहर में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, महरूमियाँ बहुत बढ़ रही हैं, लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है, जो प्राइवेट नौकरी कर भी रहे उनके घरों में लड़ाई झगड़ा है। देखें हम एक कम्युनिटी सेंटर चला रहे हैं ना, फलाई इदारा, आप हमारे इदारे में आए। सर मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, आप अगर हमारे इदारे में आएंगे 80% केसेस जो तलाक के आ रहे हैं, अगर आप उन दोनों मियाँ बीवी को अलग अलग बैठाएं और उनसे बात करें, ठीक है तुमने अपने शौहर पे फला इल्ज़ाम लगाया, तुम्हारे शौहर ने फला इल्ज़ाम लगाया, छोड़ो इन बातों को, हकीकत बात बताओ क्या है। तो आखिर में जाके ये महरूमी निकलती है कि इसने 6 महीने से एक दफ़ा अपने बच्चों को फल नहीं खिलाया घर में लाके। क्या औकात है फल की? 100 रुपए के शायद 4-5 किलो आ जाएंगे या 200 रुपए दर्जन आ जाएंगे। कहाँ लाके छोड़ा है आपने कराची को कि यहाँ लोगों के घर टूट रहे हैं कि बच्चों को 6 महीने में फल नहीं खिलाया। मेरे बच्चे स्कूल लंच में रात की बासी रोटी तल के लेके जाते हैं, वहां क्लास में बच्चे मेरे बच्चों का मजाक उड़ाते हैं। ये किधर लाके छोड़ा आपने? वो दूसरे बच्चों को फेस नहीं कर पाते, उनकी वालदा नगेट्स दे रही हैं, उनकी वालदा फला दे रही है, मेरे बच्चे ने आज तक नगेट्स नहीं खाया। हम अपने मेहमान रेंजर से आने वाले भाई साहब को खुशामदीद कहते हैं, और हमारे चेयरमैन साहब के बराबर में साहब बैठे। तो मैटर ये है कि ये महरूमियाँ एक माँ समझ सकती है कि जब बच्चा आके बोलता है ना कि अम्मी पैंट छोटी हो गई है, एक सिलाई और खोल दे, तो माँ बोलती है बेटा पिछले साल जब तुम नई क्लास में आए थे तो ये पैंचा पूरा खोल दिया था। उस माँ को नजर आ रहा होता है कि ये छोटी पैंट पहन के जो बच्चा निकल रहा है स्कूल से बाहर, ये मेरा ही बच्चा है। पैसे नहीं है, स्कूल माफियाज ने ऐसा गेम बना दिया है कि स्कूल यूनिफॉर्म भी हमारी दुकान से लोगे। वो पैंट जो मार्केट में 400 रुपए की मिलनी है, उनका लोगो लगी हुई दुकान से लेंगे तो 1500 रुपए की है। वो कॉपी जो मार्केट में 400 पेज की कॉपी 30 रुपए की है, उनका लोगो लगी हुई कॉपी 700 रुपए की है। आप मजबूर हैं, आपको देना है पैसा, कैसे नहीं देंगे आप पैसा?
आपके अच्छे भी देंगे पैसा, नहीं तो आपके बच्चे को निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे। माफियाज हैं। बच्चे ने स्कूल में एक जुमला उर्दू का बोल दिया, कौमी जबान का, मुंह काला करके घुमाया बच्चे को। कौन निकल आया उस बच्चे के लिए बाहर? उसके वालिदैन ने हिम्मत की, स्टैंड लिया, तो कानूनी कार्रवाई हुई। यही के इलेक्ट्रिक आपको करंट लगा लगा के आपके बच्चों को हर बारिश में मारती थी। 80 आदमी मरता था हर बारिश में। उनका बेटा था, आज पहला दिन था नौकरी का, नॉर्थ कराची की फैमिली थी, शादमान की। पहला दिन साहब, पहला दिन बच्चे का नौकरी का, काबिल तरीन बच्चा, बारिश हो रही थी, इकलौता बच्चा, शादमान टाउन के करीब बारिश हो रही थी, जैसे ही गुजर रहा था पोल के साइड पे पानी खड़ा था, पानी ने खींचा, मर गया। फैमिली लाश लेके 12 घंटे गाड़ी में घूमी है, माँ और बाप की, नहीं हमारा बच्चा दोबारा जिंदा होगा, एक ही बच्चा था, ये कैसे मर सकता है। दफनाने जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों दफनाओगे आप भाई? इनका काम सर्विस प्रोवाइड करना था, बिजली देना, उसके बदले पैसे लेते हैं हमसे। मार कैसे दिया तुम्हारे बच्चों को? क्यों 6.5 लाख पोलों से अर्थ का तार निकाल के बेचा इन्होंने? कटवाई एफआईआर, 1 एफआईआर, 2 एफआईआर, 3 एफआईआर, 10 एफआईआर, 26-27 एफआईआर कटवा दी। क्या फायदा हुआ? आज 6.5 लाख पोलों पे अर्थिंग है। कोई नहीं मरता बारिश में भाई करंट लगने से। तो स्टैंड लेना पड़ेगा। हम स्टैंड लेते हैं लोगों के लिए, हम माफिया से लड़ते हैं, हम हर माफिया से लड़ते हैं। हम फ्री ओ लेवल्स का स्कूल बना रहे हैं, हम फ्री लैब बना रहे हैं। दुनिया की नंबर 1 कंपनी की मशीनें कायदे आजम के मजार के सामने जगह ले ली है, कई 100 मिलियन की वहां लगने जा रही है, अरबों रुपए की मशीन लग रही है। कौन करा सकता है? 3.5 लाख 4 लाख के टेस्ट लिख दिए, 20,000 का टेस्ट स्टार्ट है, फिर 80,000 का, फिर एमआरआई कराओ 64,000 का, सिटी स्कैन कराओ 18,000 का, आधा इलाज हो गया, दोबारा टेस्ट कराओ, अब पूरा इलाज हो गया, फिर कराओ। कहां से कराएं? वो बेटी के लिए सोने की चेन रखी थी, सेट तो खरीद ही नहीं सकते थे उसकी शादी पे देने के लिए, वो भी बेच दिया। वो बेटे की फीस देनी थी तो वो घर का एडवांस जो था वो तो खत्म हो गया। हर बंदा मुश्किल में। अभी लास्ट क्लास हुई आप 3 दिन पहले यहाँ पर सर, तो मैंने इन लोगों से पूछा सबसे कि भाई आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या आप में से किसी ने रमज़ान में शेरेटन होटल में बूफे अफ्तार किया है खाने के साथ, जिसके अंदर 15-16 डिशें होती हैं, जिसके अंदर पकोड़े और हर चीज़ होती है, जिसके अंदर लस्सी भी होती है, लाल वाला दूध वाला शरबत भी, सब कुछ। तो मैं आपसे भी ये बात पूछूंगा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो हर साल या जिंदगी में एक दफ़ा जिन्होंने मूव इन पिक होटल में जाके आवारी में किसी की दावत पे नहीं, वालिद ने खुद पैसा दिया हो कि बेटा आओ हम तुम अम्मा अब्बा सब चलते हैं अफ्तार करते हैं, हाथ उठाएं। 1500 लड़कियां हैं बैठी हुई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम और आप तीसरे